Hello everyone, I am going to discuss about past infinite tense वन बाई वन। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, तो वन बाई वन इसके बारे में जानेंगे कि पास्ट इन्फिनिट टेंस क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है, जो इसका टाइप्स है पास्ट टेंस का, जो हमने प्रीवियस क्लास में वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर हम लोग स्टडी किए हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग इसके भी एक्सप्लेन करके स्टडी करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप इसको स्किप मत कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत कुछ आपको इंग्लिश में ग्रोथ होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट टेंस कितने टाइप्स का होता है। तो पास्ट टेंस 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे पास्ट इन्फिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ये जो दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है, इसको हम 3 नेम से जाने जाते हैं। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आप तीनों नाम से इसको आप बोल सकते हैं, जान सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। इसका मीनिंग होता है अपूर्ण भूतकाल। एंड द थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मीनिंग होता है पूर्ण भूतकाल। फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मीनिंग होता है संदिग्ध भूतकाल, या फिर आप बोलिए पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका रूल क्या होता है और कैसे इसका रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस का पास्ट इन्फिनिट टेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिफिनेशन यहाँ राइट किए हैं और इसका पहचान तो जानेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है और पहचान क्या है और बनाने का रूल क्या है। तो देखिए, यहाँ डेफिनेशन बोल रहा है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन वाज डन इट द पास्ट टाइम। ये बोल रहा है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस जो होता है ना, ये बीते हुए समय के किसी क्रिया या घटना के बारे में बताता है। वो भी कब हुआ हो, रिसेंटली। ये नहीं कि बहुत पहले हुआ हो। अगर बहुत पहले वो घटना क्रियाक्रम हुआ हो तो वो समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट होगा। और जो हाल में ही हुआ हो कोई घटना, ठीक है, कोई या कुछ भी मतलब क्रियाकलाप हाल में ही रिसेंटली हुआ हो, तो उसे पास्ट इन्फिनिट के अंतर्गत माना जाता है। ये आपको हिंदी में मेंशन कर दिया हूँ। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। कब, जो रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ हो, ठीक ना, या समाप्त हुआ हो। आगे समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं। और जो पहले ही समाप्त हो गया हो तो उसको समझेंगे पास्ट परफेक्ट। वो चीज़ जब पास्ट परफेक्ट पे जाएंगे तो इसके और उसके बीच में डिफरेंस बताएंगे कि पास्ट इन्फिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस कोई ऐसा सेंटेंस आता है जैसे वो सिमिलर दिखता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे, हमारा कन्फ्यूज कैसे दूर होगा, वहाँ आपको बताया जाएगा। इसका पहचान देखिए, जिस तरह हर टेंस को हम पहचान पा रहे हैं कि क्या ऐसा परिस्थिति रहेगा, क्या ऐसा क्रिया के अंत में उसका रहेगा, तो उसे पहचानेंगे कि ये चीज़ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, या ई, या आदि शब्द आए तो उसे पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। मतलब पास्ट इन्फिनिट टेंस में इस तरह के हिंदी क्रिया के अंत में, या फिर आप जो भी डोमेस्टिक आपका जो लैंग्वेज है, ठीक है, उस क्रिया के अंत में इस तरह के वर्ड आए तो समझ जाना है कि वो पास्ट इन्फिनिट टेंस का वाक्य है। आगे समझ में एनी डाउट? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ, मैंने ताजमहल देखा था। तो यहाँ देखिए, तो लास्ट में क्रिया है, क्रिया के अंत में जो साउंड जो आ रहा है, ठीक ना, साउंड जो आ रहा है, ध्वनि आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, आ था, आ रहा है ना, समझ गए। ठीक इसी तरह सीता बाजार गए, तो ये क्या आ रहा है, लास्ट में ई आ रहा है। तो इस तरह की क्रिया के अंत में कोई भी सेंटेंस में आए तो समझ जाना है कि पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ये यहाँ पर आप लोग को समझाया हूँ। ठीक है, आगे रूल मैं राइट कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। पास्ट इन्फिनिट टेंस का पहला रूल है पास्ट इन्फिनिट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। तो देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ओनली वन पास्ट इन्फिनिट टेंस को एफर्मेटिव या आप पॉजिटिव बोले या फिर असर्टिव बोलिए, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, समझ गए। तो
जो पहला इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ ओनली वन एफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का यूज होता है। क्या चीज़ का? V2 का यूज होता है। तो ये आपको थोड़ा रिमेंबर करना होता है, या फिर कोई भी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन का ग्रामर का बुक लीजिए ट्रांसलेशन का, वो जो लास्ट वाला जो रहता है कंटेंट वहाँ V2 V3 V4 करके दिया रहता है। तो 1 से 2 बार आपको देख लेना है। देखने के बाद जैसे जैसे आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट क्लियर बैठ जाएगा और कभी भी आपको डाउट क्लियर नहीं होगा, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये हिंदी सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ताजमहल देखा, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि मैंने ताजमहल देखा था। ठीक ना, तो ये रिसेंटली समय घटना की बोध हो रही है कि वो रिसेंटली की बात की जा रही है कि बहुत पहले की नहीं। आपको बताएंगे ट्रांसलेशन में, मैंने ताजमहल देखा या फिर मैंने ताजमहल देखा था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देखिए, तो यहाँ रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा फाइनली हमारा जी, सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो यहाँ क्या होगा? आई, उसके बाद मेन वर्ब टू, तो वर्ब कौन है? देखना। तो देखना का मेन वर्ब टू क्या होता है जी? SAW, सौ, सी सौ सीन। आगे समझ में? उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ताजमहल, द ताजमहल, इस तरह से राइट करके बना सकते हैं। अब देखिए, सीता बाजार गई, सीता बाजार गई, तो क्या होगा? सीता, इसका सीता, उसके बाद V2 वर्ब टू। ठीक है, तो गई तो क्या होगा? वेन टू मार्केट। समझ गए? अब देखेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस नंबर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक कंडीशन आती है कि जब नेगेटिव सेंटेंस में हम बना रहे हैं तो यहाँ डिड का यूज हो रहा है। ठीक ना, तो इसमें ये चीज़ नहीं देखना है कि मतलब सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो उसके साथ मतलब प्रेजेंट टेंस जैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा डू डज का यूज होता था, बट हेयर नॉट कंडीशन दिस टाइप। ठीक ना, यहाँ किसी के भी साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं और यहाँ मेन वर्ब 1 का यूज होगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, ओनली वन एफर्मेटिव सेंटेंस देयर यूज V2। ओके, बट आप नेगेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस को यूज कीजिएगा या स्पोकन टिप्स में यूज कीजिएगा, ठीक है, किसी से कन्वर्सेशन करते हुए, तो देयर यूज ऑलवेज मेन वर्ब 1। ओके, समझ गए? तो लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आम नहीं खाया, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस? यू राइट गिवन दिस टाइप्स ऑफ रूल्स। देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहाँ राइट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस नंबर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा है यू, उसके बाद डिड, देन नॉट, देन वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? खाना, तो ईट। ठीक ना, मेन वर्ब 1 होगा, नॉट मेन वर्ब 2। आगे समझ में? अगर मेन वर्ब 2 होता तो यहाँ ये रॉन्ग हो जाता है। ओनली वन एफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब मेन वर्ब 2 का यूज होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव डबल एच वर्ड में नहीं। समझ गए? तो यू डिड नॉट ईट, ठीक ना, मैंगो। सीता ने बाजार नहीं गई, क्या होगा जी? सीता डिड नॉट गो टू मार्केट। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, ठीक ना, तो यू डिड नॉट, ठीक ना, यू डिड नॉट वांट टू किल हिम। यहाँ एक कंडीशन समझिए आप, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। अगर यदि किसी सेंटेंस में कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस में अगर 2 वर्ब दे दिया हो, तो यहाँ मरना और चाहना, ठीक ना, ये 2 वर्ब हैं। तो इसमें देखिए धातु प्लस ना है, तो धातु प्लस ना आप बेसिक में देखेंगे कि धातु प्लस ना वाला जो रहेगा वो लास्ट में लिखाता है, कब? उससे उसके पहले टू संबोधित करके। तो यहाँ टू लगाया है, किल मतलब मारना, और किल के पहले टू लगा दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ धातु प्लस ना है, ये भी वर्ब है और ये भी
वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है इसमें का। आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे, इसके अनुसार नहीं। आप किसके अनुसार चल रहे? इसके अनुसार। पहचान में हमने क्या बताया था? ते थे, या था, ये थी, ते थे आ रहा है क्रिया के अंत में, इसलिए नॉट के पास यहाँ वांट का यानी चाहना का इंग्लिश यहाँ पहले लिखा जाएगा। समझ गए? यू डिड नॉट वांट टू किल हिम। तो इस तरह से धातु प्लस ना वाला बहुत तरह से आप सेंटेंस यूज करके बना सकते हैं, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसका नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा तीसरा, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए, मतलब प्रश्नवाचक में। तो क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना यहाँ कंपलसरी है। जैसे देखिए यहाँ, क्या मैंने आम खाया? हाँ, तो क्या मैंने आम खाया तो क्या हो जाएगा? डिड बाहर निकल जाएगा, ये रूल के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो आई। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है यहाँ? खाया, तो ईट, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या है? आम, तो ए मैंगो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या आपने कोशिश की? तो क्या होगा जी? डिड यू ट्राई। हो गया। क्या मोहन पटना जाना चाहता था? अब यहाँ पर भी देखिए धातु प्लस ना है, दो वर्ब है, तो क्या होगा? सबसे पहले ए वाला वर्ब हम लेंगे जो ए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखे। मेन वर्ब वन यहाँ कौन सा होगा जी? ए वाला होगा, क्योंकि क्रिया के अंत में ता था आ रहा है। समझ गए ना। तो फाइनली क्या होगा? डिड मोहन, ठीक ना, वान टू गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप किसी बुक से इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन का बनाइए, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर होगा, ठीक ना। ऐसे भी तो आप समझ ही गए होंगे। अब अगला रूल देखते हैं। अब देखेंगे कि पास्ट इन्फिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में, अब दोनों को नेगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव रहेगा, दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाएंगे कि कैसा सेंटेंस बनता है। जैसे आप इसका रूल आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी गिवन, राइट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना ये कंपलसरी है। बाय द वे आप वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं ना तो रॉन्ग हो जाएगा। बोलने के टाइम ये नेसेसरी नहीं रहता है कि आप क्वेश्चन मार्क बोलेगा, इससे आपको सेंटेंस से पता चल जाता है, ठीक ना। बट आप जब राइट कीजिएगा, ठीक ना, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क ऐसे देना कंपलसरी है। ओके, तो देखेंगे क्या राम बस से पटना नहीं गया। यहाँ प्लूरल जेंट्स है, ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ क्रिया हो जाएगा। तो क्या राम बस से पटना नहीं गया, तो क्या होगा? रूल के अनुसार बनाइए तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तो राम, उसके बाद नॉट, उसके बाद भर, तो भर कौन है? गया, तो गो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू पटना, बस से तो बाई बस। तो इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या सोहन ने ट्रेन से दिल्ली नहीं गया? हाँ, और कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ, क्या सीताराम के साथ वन नहीं गई? लिखिए, रूल के अनुसार बना रहे हैं, ठीक है। तो डिड सीता नॉट गो टू, हाँ, क्या सीताराम के साथ वन में, ठीक है, क्या सीताराम के साथ वन में नहीं गई? तो डिड सीता नॉट गो इन द होगा, ठीक है, टू नहीं होगा, इन द फॉरेस्ट विथ राम। तो देखिए, तो डिड सीता नॉट गो इन द, ठीक ना, फॉरेस्ट विथ राम। समझ गए? क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोली? तो ये आप लोग के लिए। अब देखेंगे अगला रूल। अब हमारा नेक्स्ट रूल है पास्ट इन्फिनिट टेंस को WH वर्ड सेंटेंस में बनाने के नियम। WH वर्ड सेंटेंस ऑलरेडी आप लोग के सब एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ कि इस तरह के जो टर्म दिया रहेगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस, तो WH वर्ड सेंटेंस अंदर माना जाता है, ठीक ना। तो इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस पे देखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने क्या किया, तो क्या किया, क्या किया को पहले इंग्लिश क्या होगा जी? व्हाट। किसके अकॉर्डिंग है? रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल के ही अनुसार यहाँ लिखेंगे। WH वर्ड में इसमें से कोई भी दिया रहेगा तो सबसे पहले वो लिखेंगे। तो व्हाट हो गया, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है? डू,
क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड आई डू, यहाँ पर भी मेन वर्ब वन का यूज होगा। आगे समझ में। तुम घर कब गए, तो क्या होगा, व्हेन, ये क्वेश्चन मार्क है, बाहर निकल जाएगा। व्हेन डिड यू गो होम, क्वेश्चन मार्क। वे लोग बस से कहाँ गए, क्या होगा, वेयर डिड दे, बस से कहाँ गए ना, तो वेयर डिड दे गो बाई बस। उसने तुम्हें क्या दिया, ठीक ना, उसने तुम्हें क्या दिया, तो क्या होगा, व्हाट डिड ही गिव यू, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड ही गिव यू, उसने तुम्हें क्या दिया। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन ले लीजिए, इंग्लिश से मतलब हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं इस रूल के अनुसार, ठीक है। और ये जो ट्रिक जो बताए हैं बहुत इजी ट्रिक से बताए हैं, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि ज़्यादा आपको मतलब कम्प्लीटली मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्रिटिकल तरीके से बताया हूँ, एकदम देहाती लैंग्वेज जैसा समझाया हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 से 2 बार देखिए, आपको कोई भी टेंस का ग्रामर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा अगर ये वीडियो के 1 से 2 बार देख लेते हैं। और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने की ट्राई कीजिए, ठीक ना, तब आप इंग्लिश में देखिएगा कि आपका मन में ही मन ऐसा फीलिंग होगा कि हम इंग्लिश में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक ना। अब अगला हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।